आज हम प्राकृतिक नियम के अनुसार पृथ्वी पर जीवन कैसे बना होगा, उत्पन्न होगा। ये दीदेवार का व्यक्तिगत भाव है, विचार है। अनेकों ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों, दूसरे लिटरेचर, साहित्य लिटरेचर को पिछले 40 साल से पढ़ते हुए जितना भी किसी ने जो कहा है, जो दीदेवार के नॉलेज में आया है, उन सब को अध्ययन करते हुए एक नई विचारधारा जो दीदेवार के अंदर कई बार आई है, वो उसने जगत के सामने रखी। इसी उद्देश्य से एक और नया भीतर से विचार उत्पन्न हुआ है। प्राकृतिक नियम के अनुसार जो मेरे को अर्थात दीदेवार की पकड़ में जो आया है, उसको वो आपके सामने प्रस्तुत रखने जा रहा है। इसमें किसी की सहमति हो सकती है, कोई असहमत हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का वैज्ञानिक तथ्य है, ऐसा किसी प्रकार का भी सहमति नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ भीतर का एक विचार है। सूरज एक अलग ग्रह है और पृथ्वी एक अलग ग्रह है। सूरज की ऊर्जा जब पृथ्वी पर पड़ी और पृथ्वी के गर्भ अर्थात उसकी नाभिक के अंदर पृथ्वी घूम रही है अलग अलग, और नाभिक केंद्र जो है अपनी जगह स्थिर होने से जैसे ही वो घूमता है सूरज के इर्द गिर्द, और हो सकता है सूरज भी अपनी किसी गति पे चल रहा हो, उसी अनुसार जैसा ही उसको ताप मिला है, उसकी ऊर्जा धरती पर पड़ी, उसी ऊर्जा और धरती के कुछ कण जो उनसे एक नया जीवन की उत्पत्ति होनी थी, वो एक परमाणु के रूप में बनती रही। और यही एक कारण है कि पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु जीवन के रूप में जी रहे हैं। वनस्पति भी एक प्रकार से जीव है और मानव भी उनमें सब में सर्वोत्तम जीव है। इन सब के अंदर किसी न किसी रूप के उसके ताप रूपी ऊर्जा का कहीं कम और बढ़ती होने से पृथ्वी के एक नाभिक कण से मिलकर एक परमाणु बना, और वो परमाणु जब टूटा तो एक दो भागों में टूटकर एक नर और एक मादा बनी, और उन्हीं के मिलन से घात प्रतिघात की प्रक्रिया से उसी जैसे ही कोई ना कोई एक जीव जंतु उत्पन्न हुआ। और ये क्रिया सदियों से निरंतर चलती आ रही है, और ये आगे इस भी चलती रहेगी, और वर्तमान स्थिति में भी ये चल रही है। 84 लाख जून की जो बात की जाती है, दीदेवार उसमें अपनी सहमति प्रकट नहीं करता है। हमने देखा है कि पुरातन समय में हमें कुछ ही जीवों का ज्ञान था, जो हमारे आसपास जो हम वनों में रहते थे, हमें सिर्फ उनका ज्ञान था। और दूसरे लोग जब आदान प्रदान हो गए, एक स्थानांतर करते थे, तो उसी जगह में वन के अंदर जो दूसरे प्रकार के जीव जंतु था, उसका भी मानव को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो एक कैमरे के माध्यम से, चाहे वो पाताल में हो, धरती में हो या आकाश के अंदर, उसको जितने भी जीव जंतु हैं उनको अलग अलग करता है। और हमने देखा है कि वैज्ञानिक युग के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु, और एक ही प्रकार के जीव या जंतु होते हुए उनकी भी अलग अलग प्रजाति है। और मानव के अंदर भी ऐसा हम देखते हैं, कहीं पर पूरे काले हैं, कहीं पर गोरे हैं, कहीं पर नाटे हैं, कहीं पर लंबे हैं। अर्थात मानव के अंदर भी हर मानव का दूसरे मानव से भिन्नता अवश्य है। यही एक कारण है कि जैसे ही उसका ताप होता है पृथ्वी के ऊपर, सूरज की ऊर्जा का उससे एक नया नाभिक कण से पृथ्वी के अंदर निकल कर परमाणु बना, और परमाणु टूट के दो भाग बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव हम कह सकते हैं। और उनके आपसी मिलन से वैसा ही एक नया जीव पैदा हुआ, चाहे वनस्पति के रूप के अंदर बीज में से बीज निकला, उसको वृक्ष बना, मनुष्य से मनुष्य निकले, या किसी भी और जीव जंतु से वैसे ही जीव जंतु बने। ये भी एक हमारा भ्रम है कि हम किसी जानवर की लेटेस्ट मॉडल हैं। वो मिलते जुलते तो हो सकते हैं, पर हम
मानव भी इंडिपेंडेंट है और वो जानवर जिसको हम संबोधित कर रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। अगर होता तो किसी भी प्रकार उसमें हमने सदियों से उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखा। ये भी एक मानव का विचार था जो हम आज तक चल रहे थे, और एक ये नया विचार जो दीदेवार के भीतर आया है वो जगत को दे रहा है, और आशा करता है कि आज के युग के अंदर जब तक किसी चीज़ का वैज्ञानिक प्रमाण ना मिले और प्रमाणिक ना हो तो अधिकतर मानव समाज उसको स्वीकार नहीं करता। और दीदेवार को ये पूरी तरह यकीन है और आस है कि इस विषय पर भी वैज्ञानिक शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे और इसको भी आने वाले समय में प्रमाणित कर देंगे। और इसी दिशा के ऊपर चलते हुए मानव जिस दिन साइंस वैज्ञानिक इसको प्रमाणित कर देगा तो मानव जगत के लिए भी एक नई दिशा होगी, और जो मानव समाज आज जिस स्थिति में रह रहा है उससे और अनेक अनुसंधान करते हुए पूरे मानव जगत को और दूसरे ग्रहों के ऊपर भी ऐसा असर पैदा कर कर पूरे मानव जगत के लिए सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।